हेलो स्टूडेंट, तो एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम आरआरबी जेई के लिए नेक्स्ट वीडियो के बारे में बात करेंगे। कल हमने एक वीडियो के बारे में बात किया था जिससे कट ऑफ और सेफ़ जोन और सेफ़ स्कोर के बारे में बात किया था। तो आज हम बात करेंगे कि आपके पास जो भी 3 से 4 महीना का समय है उसमें तैयारी कैसे करें और CBT 1 क्वालिफाई कैसे करें। ठीक है, तो उसके साथ साथ मैं CBT 2 की भी बात करूँगा और ARRB जेई के लिए तो है ही, साथ में RRB ALP के लिए भी है क्योंकि CBT 1 का सिलेबस जो है उसका सेम है। ठीक है, तो NTPC भी आप ले सकते हो क्योंकि जो ये रेलवे का जो CBT 1 का एग्ज़ाम है लगभग सेम ही है। ठीक है, तो हम चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले आप लोग जो है अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जहाँ नहीं समझ में आएगा जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा आप कमेंट में कर देना। जितने भी लोग क्वेश्चन करते हैं उनको उनका रिप्लाई मिलता है। ठीक है, सही रिप्लाई मिलता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर आरआरबी जेई 2024। ठीक है, तो आप सभी जानते हो कि आरआरबी जेई में जो वैकेंसी आई है इस समय, ठीक है, जो वैकेंसी आई है वो बहुत ही ज़्यादा है लगभग, लेकिन 2019 की अपेक्षा कम है, तो 7951 आई है। ठीक है, अब इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है CBT 1, ये भी आप लोग जान लो कब होगा। तो CBT 1 जो एग्ज़ाम होगा ये आपका CBT 1 एग्ज़ाम जो होगा ये नवंबर में होने वाला है। ठीक है, ये नवंबर के लास्ट या दिसंबर, नवंबर से दिसंबर के बीच में ही होगा। इतना मालूम, नवंबर से लास्ट, 15 नवंबर के बाद और दिसंबर के फर्स्ट में। तो ये मैंने आपको बता दिया, नवंबर से दिसंबर के बीच में होने वाला है। ठीक है, अब आपका आज अगस्त है, पूरा अगस्त बचा है। ठीक है, अगस्त में आपका ही सिलेबस ख़त्म होने वाला है, लेकिन जब आप कैसे सिलेबस आपका ख़त्म होगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही आपको पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, जुलाई आपका बीत चुका है। ठीक है, अब अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने आपके पास बचे हैं। नवंबर को आप छोड़ दो क्योंकि नवंबर आपका रिवीजन का समय है, टेस्ट का समय है, तो आप नवंबर छोड़ दो। 3 महीने में आपको क्या करना है मैं सारा चीज़ आपको बताऊँ। अगर आप एकदम बेसिक से भी तैयारी कर रहे हो या इसके पहले भी कोई एग्ज़ाम नहीं दिए हो तब भी अब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप क्वालिफाई किए हो पॉलिटेक्निक या बीटेक कुछ भी क्वालिफाई हो, अगर आप शुरू से तैयारी कर रहे हो तब भी आप जो अगर बढ़िया से मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ोगे तो आपका CBT 1 और CBT 2 दोनों निकल जाएगा। ठीक है, अगर आप सिविल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, मैकेनिकल से हो, कंप्यूटर साइंस से हो, केमिकल से हो, किसी भी ट्रेड से हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, बात करते हैं हम सिलेबस के बारे में आरआरबी जेई का। तो सिलेबस यहाँ हम बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला तो मैथ आएगा। ठीक है, मैथ के 30 क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा मैथ के रहते हैं 30 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं मतलब बराबर ही रहते हैं। दूसरा रीजनिंग का 25 क्वेश्चन। तीसरा आपका GK मतलब GS जनरल साइंस कर सकते हैं इसको, जनरल साइंस का भी 30 क्वेश्चन। चौथा आपका जनरल अवेयरनेस GA मतलब इसमें करंट अफेयर वगैरह मिला के 15 क्वेश्चन रहते हैं। अब टोटल 100 क्वेश्चन हो गए, 100 क्वेश्चन। ठीक है, 100 क्वेश्चन हो गए, समय आपको मिलेगा 90 मिनट। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए डीपली। मैथ आपका 30 क्वेश्चन है लगभग, 30 में ये आपका 22 टॉपिक है, 22 टॉपिक से उठाते हैं क्वेश्चन। 22 टॉपिक मैथ में है, बट 22 टॉपिक से क्वेश्चन नहीं उठाता, लगभग 20 टॉपिक से उठाता है क्योंकि एवरेज से देखने को कम ही मिलता है, एवरेज वगैरह से। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, 22 टॉपिक पर डे आपको एक टॉपिक पढ़ना है। पर डे मैं आपको किताब सारा बता रहा हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है। 22 टॉपिक, एक टॉपिक आपको मैं यहाँ लिखता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ देखिए इस पेन से मैं लिख देता हूँ आपको ताकि दिखे। एक टॉपिक आपको पर डे पढ़ना है, एक चैप्टर या एक टॉपिक ये पर डे पढ़ना है। एक टॉपिक पे आपको 3 घंटा देना है, 3 घंटे में आपका एक टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। आप किसी भी बुक से अगर आप ले पढ़िए कोई दिक्कत नहीं, किसी यूट्यूब चैनल से आप पढ़िए कोई दिक्कत नहीं है आपको, लेकिन उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी सॉल्व करना आरआरबी जेई का, और आपको जो है SSC CHSL का भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, मैं आपको जो बता रहा हूँ बस उतना ही करना है। यूपी पुलिस का भी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, अदर स्टेट से हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप टेक्स्ट बुक पे ज्वाइन कर लीजिए या कहीं से भी, क्वेश्चन बस आपको सॉल्व करना है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाइए प्रीवियस ईयर के। ठीक है,
एक टॉपिक जैसे आप वो नंबर सीरीज पढ़े, मतलब संख्या पद्धति पढ़े, ठीक है। जैसे अब मैं बता रहा हूँ, मैथ का पहला है संख्या पद्धति में से 2 से 3 क्वेश्चन पढ़ा है, आता है 2 से 3 क्वेश्चन आया, संख्या पद्धति आप पढ़ चुके, ठीक है। 3 घंटा दिए, संख्या पद्धति आपका ख़त्म। संख्या अब संख्या पद्धति में आप 3 घंटा का, इसमें से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए, कैसा क्वेश्चन पूछा है, कहाँ से पूछा है, प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसके बाद आपका जो है मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाइए, यही आपका बहुत काफ़ी है। लेकिन तब भी आप तीसरा एसएससी सीएचएसएल का भी क्वेश्चन लगा लीजिएगा इसमें, ठीक है। ये आपको मैं बता रहा हूँ, तो कहीं से भी आपका बाहर नहीं जाएगा, ये चीज़ें हो गया, ठीक है। बात करते हैं रीजनिंग में, तो रीजनिंग में भी आपका यही करना है। रीजनिंग में भी ज़्यादा टॉपिक नहीं है, लेकिन पर डे आपको एक एक टॉपिक रीजनिंग में देना है। आप रीजनिंग में 1 घंटा से 2 घंटा या 1.5 घंटा, 1 घंटा ही आप दीजिए, रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और मॉक टेस्ट देना है, बाकी ऐसे सीएचएसएल का कोई क्वेश्चन नहीं लगाना है रीजनिंग में। रीजनिंग में केवल आपको एक एक चैप्टर पर डे लगाना, जैसे एनालॉजी हो गया, ठीक है, दिशा हो गया, और उसके बाद ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। अब हम मान कर देखिए, मैथ और रीजनिंग टोटल 55 नंबर के आते हैं। मैथ और रीजनिंग जो आते हैं ये आपके 55 नंबर के आएंगे, ये दोनों आप ले लीजिए तो आपको ये 55 नंबर के आएंगे। अब 55 में से आपको 50 लाना ही लाना है, ठीक है। यहाँ ऊपर लिखिए, 55 में से आपको 50 लाना ही लाना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो काफ़ी कठिन होते हैं, जैसे इसमें मैथ में आता है त्रिकोणमिति का क्वेश्चन, तो थोड़ा सा हार्ड पूछता है, तो थोड़ा सा मालूम, कुछ बच्चे होते हैं नहीं लगा पाते हैं, कुछ होते हैं लगा लेते हैं, तो आपको लगाना ही लगाना है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस की, जो आपका 45 नंबर का आता है। 45 में से आपको 30 नंबर तो लाना ही लाना है, 30 प्लस लाना ही लाना है, तब आपका जाके 80 प्लस नंबर आएगा, 100 में 80 प्लस नंबर आएगा, ठीक है। अब जनरल साइंस 30 नंबर का है, इसमें 11 टॉपिक बायोलॉजी का है, 11 टॉपिक 19 टॉपिक फिजिक्स का है, 21 टॉपिक केमिस्ट्री का है। टोटल 51 टॉपिक हैं इसमें, जनरल साइंस में 51 टॉपिक हैं, ठीक है। पर डे आपको एक एक टॉपिक फिजिक्स पढ़ना है, यहाँ मैं लिखता हूँ नीचे, आपको दिख रहा होगा, एक टॉपिक फिजिक्स, किसी भी लूसेंट से आप पढ़ सकते हैं, या फिर कोई भी अरिहंत का जनरल सामान्य ज्ञान का किताब ले सकते हैं, किसी भी किताब से आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको एक टॉपिक पर डे ख़त्म करना है। एक टॉपिक केमिस्ट्री, जैसे मैं बता रहा हूँ बस आपको वैसे ही पढ़ना है। एक टॉपिक बायो, ठीक है, ये आपको इतना पढ़ना है। उसके बाद आप जब पढ़ लेंगे, इसमें एक एक घंटा आपको देना है, 1 घंटे में ये ख़त्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 3 घंटा ये, 1 घंटा रीजनिंग, 3 घंटा मैथ, ये आपका टोटल 7 घंटा हो गया। टोटल आपका 7 घंटा हो गया, 24 घंटे में से 7 घंटा हो गया। अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं तो इतना तो आपको करना ही करना है। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो ये अभी आप मत लेके चलिए, जब मैं आपको बताऊंगा जनरल अवेयरनेस कब आपको लेके चलना है, ठीक है। मैं जब अगला वीडियो डालूंगा तो आपको बताऊंगा। ये आपको इतना करना है। बाकी 24 में 7 घंटा आपने पढ़ा, 1 घंटा आप रिवीजन कर लीजिए, जितना पढ़े हैं 1 घंटा अगर आपको समय हो तो आप रिवीजन कर लीजिए। टोटल आप 8 घंटा पढ़िए, 8 घंटा सोइए, ठीक है। 8 घंटा पढ़िए, 8 घंटा सोइए। अगर आप नहीं सोना चाहते हैं 8 घंटा, 4 घंटा सोते हैं तो 4 घंटा और पढ़िए। बाकी ये मैं कम से कम बता रहा हूँ, आपको 8 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है। 8 घंटा घूमिए, कोई काम करिए, मोबाइल चलाइए, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये आपको 8 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये इस तरीके से जब अगर आप पढ़ेंगे तो आपका आरआरबी जेईई क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जितना मैंने आपको बताया है, आपका इसमें 80 प्लस नंबर आने वाला है, और आपको साथ में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर पर डे आपको सॉल्व करना है, मॉक टेस्ट भी सॉल्व करना पर डे, ठीक है। इतना आपको आरआरबी जेईई के लिए मैं बताया, ठीक है। यही सेम आरआरबी एएलपी का भी है, आरआरबी एएलपी का भी यही है। यही अगर आप मैथ का, जीके का जो भी तैयारी करते हैं तो यही आपका एनटीपीसी का भी है, एनटीपीसी में भी यही सेम है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चैनल के मैथ के नाम बता देता हूँ, ठीक है, जिससे आप पढ़ सकते हो। जैसे आप मैथ का सुजीत सॉल्यूशन हो गया,
सुजीत सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, मैथ का। मतलब बाकी कई चैनल हैं यूट्यूब का, वे मैथ पढ़ाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप गुरुकुल हो गया, ठीक है, गुरुकुल हो गया, रैंकर्स गुरुकुल है, ये रैंकर्स गुरुकुल है, यहाँ लिख ले रहा हूँ, ये सब है। रीजनिंग के लिए आप कोई भी बुक मत लो, मैं रीजनिंग के लिए कोई बुक नहीं लिया हूँ, आप रीजनिंग के लिए कोई बुक मत लो। मैं यही कहना चाहता हूँ, रीजनिंग आप केवल बस टेस्ट दो, रीजनिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व किया है। नहीं समझ में आ रहा है, आपको कोई भी सब्जेक्ट नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करो, मैं उस पर वीडियो डाल लूँगा, ठीक है। जहाँ जो भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है आप बताना, मैं उस पर वीडियो डाल दूँगा। कोई भी आपको टॉपिक नहीं समझ में आएगा तो ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और समझ जाओ कैसे। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, मैथ, रीजनिंग, जीके पढ़ना कैसे है। मैथ आपको पर डे एक टॉपिक ख़त्म करना है, 22 टॉपिक है, 22 दिन में ख़त्म हो जाएगा। 22 मान लो 3 दिन इधर उधर गए, 25 दिन में आपको ख़त्म हो जाएगा। रीजनिंग 25 नंबर का आता है, पर डे एक एक टॉपिक ख़त्म करोगे, 25 दिन में ख़त्म। जनरल साइंस 51 टॉपिक है, पर डे तुम 3 टॉपिक ख़त्म कर रहे हो। अब भाग दे दो, जितना आएगा 17 3 51, 17 दिन में ख़त्म हो जाएगा। मैं भी इसको 25 दिन लेके चल रहा हूँ, ठीक है, 8 दिन एक्स्ट्रा करके लेके चल रहा हूँ। जनरल अवेयरनेस है 15, ये आपको मैं बताऊंगा, अभी इस महीने में नहीं पढ़ना, अगले महीने में इसको पढ़ना है। अगर आप साथ में यूपी पुलिस के लिए भी तैयारी कर रहे हो तो यूपी पुलिस भी 25 दिन में ख़त्म हो जाए, 20 दिन में। और आपको तेज़ी करना पड़ेगा, जहाँ आप 8 घंटा पढ़ रहे हो आपको 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा, आपका यूपी पुलिस भी क्वालिफाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। और आप मैं नेक्स्ट वीडियो जो ले आऊँगा उसके लिए आप लोग कमेंट कर दो किस टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो किस चाहिए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।